हमारे इस दुनिया में शेर तो बहुत है, लेकिन उनमें से कुछ ही है जिसे पूरी दुनिया जानती हो। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे ही शेरों की कहानी लेकर आए हैं जिनके बारे में जानकर आप कुदरत के इन शानदार जानवरों के फैन बन जाएंगे। इस दुनिया में सभी चीजों में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। जो आज है वो कल नहीं। देश के नक्शे के साथ साथ पृथ्वी का नक्शा भी बदल जाता है। राज्य के साथ साथ राजाओं में भी परिवर्तन होता है और कुछ यही चीजें हमें देखने को मिली। मसाई मारा में कई शेरों ने राज किया और उनमें से एक गठबंधन नौच लॉयन का भी था। इन शेरों ने मसाई मारा के 1000 स्क्वायर फीट पर राज किया था और इन्होंने लगभग 10 साल तक मसाई मारा में अपना साम्राज्य कायम रखा। नौच लॉयन ने कई शेरों के झुंड पर अपना राज किया और अपने इलाके को ये बढ़ाते चले गए। नौच एक बेहद ही आकर्षक, होशियार और ताकतवर शेर था जो सबसे पहले 2003 में अपने पार्टनर के साथ देखा गया था। ठीक 1 साल के बाद उन्होंने एक प्राइड पर अपना कब्जा किया, जहां बाद में इसके कई बच्चे पैदा हुए। नौच अपने परिवार के साथ एक बेहद ही यादगार समय बिता रहा था। नौच एक बेहद ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन इसका बुरा समय शुरू हुआ 2005 में। जब सब कुछ सही चल रहा था तब 3 शेरों के झुंड ने इन पर हमला कर दिया और उसके पार्टनर और कई बच्चों को मार दिया और उस हमले में नौच के 8 बच्चे सुरक्षित बच गए। नौच के लिए ये बेहद ही मुश्किल था अपने और अपने 8 बच्चों को सुरक्षित रख पाना। नौच ने बेहद ही सोच समझकर और होशियारी के साथ अपना कदम बढ़ाया, क्योंकि इसे अपने साथ साथ अपने 8 बच्चों की रक्षा करनी थी। नौच अपने बच्चों के स्वागत के लिए अब दहाड़ता भी नहीं था, क्योंकि इसकी दहाड़ सबके लिए एक युद्ध का ऐलान होती। नौच अपने बच्चों के साथ झाड़ियों में छुपकर रहता था और अपने प्रतिद्वंदियों से छिपकर ही ये जीवन काट रहा था, क्योंकि इस समय ये इतना ताकतवर नहीं था कि ये उनका मुकाबला कर सके। 2 साल तक यह अपनी जान बचाकर भागता रहा और आखिरकार 2 साल के बाद वह 3 शेरों के हाथ लग गया और इनके बीच में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें नौच को हार माननी पड़ी और ये वहां से भाग गया। अक्सर जब कोई शेर दूसरे शेरों के इलाके में कब्जा करते हैं तब ऐसा माना जाता है कि उस शेर का अंत हो गया, क्योंकि एक अकेला शेर कभी भी जीवन नहीं बिता पाता। मगर नौच के केस में कुछ अलग ही हमें देखने को मिला। उसने न सिर्फ अकेले अपना जीवन बिताया, बल्कि अपने साथ साथ अपने 5 बेटों को भी इसने पाल पोस कर बड़ा किया। साथ ही साथ नौच ने अपने बेटों को शिकार करना और युद्ध करना भी सिखाया और इस तरह से तैयार हुआ मसाई मारा का एक बहुत ही प्रसिद्ध गठबंधन, द नौच कोलिशन। और एक समय ऐसा भी आया जब इनका परिवार इतना ताकतवर हो गया था कि इन्होंने मसाई मारा में युद्ध का ऐलान कर दिया। नौच के 5 बेटे थे। उनका नाम नौच 2, माइटी लॉयन, रॉन, सीजार और ग्रेमिस था। धीरे धीरे नौच और उसके बेटों ने मसाई मारा के सभी शेरों के झुंड पर अपना कब्जा जमा लिया और साथ ही साथ अपने राज्य को ये बड़ा करते चले गए। और मसाई मारा में किसी भी शेर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नौच के झुंड से टकरा सके। नौच लॉयन के रास्ते में जो भी आता वह उसे मार देते और जिस भी शेरों के झुंड पर ये हमला करते उसके मुखिया को ये मार देते और इनके कहर से पूरा मसाई मारा कांपता था। इनकी एक दहाड़ पूरे मैदान में खलबली मचा देती थी। किसी भी कोलिशन में इतनी ताकत नहीं थी कि वो नौच के परिवार से टकरा सके। इनके कहर से पूरा मसाई मारा कांपता था। लेकिन साल 2010 में माइटी शेर अपने भाइयों से अलग होकर गायब हो गया और कोई उसका पता नहीं लगा पाया। अपने एक बहादुर बेटे को खोने के बाद भी नौच और उसके बेटे आगे बढ़ते रहे और अपने राज्य को बड़ा करते चले गए। लेकिन एक राजा भी कब तक राजा बना रहेगा? ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको गलती सुधारने का मौका मिलता है, लेकिन नौच इतना खुशनसीब नहीं था। नौच एक दिन घूमते घूमते गलती से दुश्मन के इलाके में चला गया और वहाँ के शेरों ने नौच पर हमला कर दिया और उसकी जान भी ले ली। झुंड का एक बड़ा सदस्य खोने के बाद इन शेरों का झुंड अस्त व्यस्त हो गया और कुछ दिनों के बाद ग्रेमिस भी शेरनियों के तलाश में गायब हो गया और फिर ये कभी दिखाई नहीं दिया। अपने पिता और भाइयों को खोने के बाद यह 3 भाई अभी भी बचे हुए थे, रॉन, सीजार और नौच 2, और अभी भी
ये अपने इलाके में दबदबा बनाए हुए थे। जो भी इनके राज्य में आता यह उन्हें मौत के घाट उतार देते। कुछ साल इन्होंने काफी शांति से गुजारा। साल 2016 में उनका भाई रॉन भी अचानक से गायब हो गया। कहते हैं कि रॉन को शेरों के झुंड ने मार दिया। सिजार भी एक बीमारी के चलते मारा गया और आखिर में सिर्फ बचता है नौचटू। इसने एक नई जगह को ढूंढा और वहाँ पर अपने बेटों के साथ रहना शुरू कर दिया। नौचटू 15 साल का हो चुका था और अभी भी ये अपने बेटे के साथ ही रह रहा था। इस अगले शेर की कहानी काफी इमोशनल है। अफ्रीकन सवाना के बहुत अंदर एक समय एक शानदार शेर शान से घुमा करता था। इसके कमाल के गर्दन के बाल और इसका विशालकाय शरीर इसे सवाना का असली राजा बनाता था। इसके साथ ही ये शेर एक कमाल का शिकारी भी था जो कई बार अपने झुंड के लिए शिकार करने भी जाता था। सिसिल डॉयन के कहानी की शुरुआत साल 2002 से होती है जब जिम्बाब्वे के नेशनल पार्क में इसका जन्म हुआ। बचपन से ही इसमें कुछ ऐसा था जो इसे काफी अलग बनाता था और वक्त बीतने के साथ साथ ये बड़ा होता गया और साल 2008 तक इसे बहुत से लोग जानने भी लगे थे और इसी साल इसे अपना नाम भी मिला। वैसे सिसिल डॉयन का एक भाई भी था जिसका नाम था लिएंडर। ये दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। इन्होंने साथ में ही शिकार करना भी सीखा और इन्होंने साथ में मिलकर जिम्बाब्वे के नेशनल पार्क पर अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों ही शेर अपने जीवन को काफी आरामदायक बिता रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशी हो या गम कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता और आगे सिसिल के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था जो कि इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। दरअसल एक दिन सिसिल के इलाके में 4 घुसपैठिए शेर आ बैठे। इनका लीडर जेरिको नाम का एक दमदार शेर था और यहाँ पे आते ही इसने सिसिल और उसके भाई के साम्राज्य को चुनौती दे डाली। यहाँ पे संख्या में कम होने के बावजूद भी सिसिल और उसका भाई इस मुकाबले में हार नहीं मानी, बल्कि इन्होंने डटकर उन 4 घुसपैठिए शेरों का सामना किया। कुछ ही देर में सिसिल ने बड़े ही आराम से 2 घुसपैठिए शेरों को सबक सिखा दिया और इसके बाद ये भागकर अपने भाई की मदद करने के लिए गया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद सिसिल ने अपने आंखों के सामने जो नजारा देखा उसने इसे अंदर से झकझोर कर रख दिया। इसका भाई लिएंडर दुश्मन के हमले में मारा जा चुका था। इस बात से सिसिल एकदम टूट गया और ये अपने साम्राज्य को छोड़कर वहां से दूर भाग गया। सिसिल डॉयन ने दूसरे जगह पर अपना नया साम्राज्य बना लिया था, लेकिन क्योंकि सिसिल डॉयन इंसानों को अपना दुश्मन नहीं मानता था, जिस कारण कुछ शिकारियों ने इसे हाथी के मांस का लालच देकर इसकी हत्या कर डाली। लोग इस बात से बहुत गुस्सा थे कि भला किसी शिकारी को यह हक किसने दिया कि वो अपने शौक के लिए किसी मासूम जानवर की हत्या करे। और आखिर में सबके भरपूर कोशिशों की वजह से सिसिल का ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया, बल्कि इसके मौत के बाद हमारे भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में शेरों को इंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया, जिससे कि कोई भी शिकारी इन शानदार शेरों की हत्या नहीं कर सकता। एक टाइगर बड़ी बिल्लियों में सबसे बड़ा होता है, पर उसकी तुलना में एक तेंदुआ बहुत ही छोटी जंगली बिल्ली होती है, मगर इसके पास भी अकेले रहकर शिकार करने की और जंगल में अपना रौब जमाने के लिए हर जरूरी चीजें मौजूद होती है। पर कभी कभार जंगली जानवरों की यही गुण इन इंसानों के लिए जानलेवा भी बन जाती है। ये कहानी है एक ऐसे ही मैन ईटिंग लेपर्ड की, जिसने भारत के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के पन्नार में कत्ले आम मचा दिया था। इस मैन ईटिंग लेपर्ड ने मौत का एक ऐसा खेल खेला जिससे कि सभी का जीना मुश्किल हो गया था, और ऐसा माना जाता है कि अपने पूरे जीवन में इस मैन ईटिंग लेपर्ड ने लगभग 400 लोगों की जान ली थी। पन्नार का यह लेपर्ड दुनिया का सबसे खतरनाक जानवरों में से एक था। दरअसल पन्नार का ये आदमखोर तेंदुआ एक नर तेंदुआ था जो कि भारत के नॉर्दर्न पार्ट में रहा करता था। भारत के अतीत में कोलेरा नाम की एक महामारी के चलते अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, और फिर लोगों के शरीरों को नदी या फिर जंगलों में ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, जिसके बाद पन्नार का यह लेपर्ड किसी तरह से इंसानों के इन डेड बॉडी के पास पहुंच गया और ये इस तेंदुए के लिए सबसे आसान खाना बन गया। और यही वो समय था जब इस तेंदुए को सबसे पहले इंसानों के खून का स्वाद मिल गया। दरअसल बात यह थी कि ये पन्नार का आदमखोर तेंदुआ जिस जंगलों में रहता था, वहाँ उसके
इसके लिए काफी कम शिकार ही मौजूद था और कई लोग यह भी कहते थे कि यह लेपर्ड घायल था, जिसकी वजह से इसे शिकार करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और एक बार जब यह महामारी चली गई तब इस लेपर्ड के लिए खाने के लिए बहुत भारी कमी हो गई। ये आसान शिकार की वजह से इंसानी आबादी में चला गया और तभी से ये जिंदा इंसानों को मार कर खाने लग गया। इससे पन्नार के लोग बहुत ही परेशान हो चुके थे और उन्होंने बहुत बार इस लेपर्ड को मारने की भी कोशिश करी, लेकिन ये लेपर्ड इतना बुद्धिमान था कि ये कभी भी इंसानों के झांसे में आता ही नहीं था। कभी कभार तो ये सीधा ही इंसानों के घरों में घुस जाया करता था और कई लोगों के सामने ही किसी इंसान को दबोचकर मौत की नींद सुला देता था। लेकिन फिर आखिरकार इस तेंदुए के इस मौत के खेल पर रोक लगाया था बहुत ही लेजेंडरी हंटर जिम कॉर्बेट ने पहले भी कई आदमखोर बड़ी बिल्लियों को मौत की नींद सुला रखा है और उन्होंने सबसे पहली बार पन्नार के इस तेंदुए के बारे में तब सुना था जब वे चंपावत टाइगर का शिकार कर रहे थे। उसके 2 सालों के बाद वो पन्नार में आ गए जिससे कि ये इस लेपर्ड का शिकार कर सके। जिम कॉर्बेट यह पता लगा रहे थे कि आखिर ये तेंदुआ उस वक्त कहाँ हो सकता था और जब उन्हें इस तेंदुए के असली घर का पता चला तब उन्होंने इस तेंदुए को मौत की नींद सुला डाला। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।